मुझे किस लोक में जाना चाहिए और परलोक में जाने की सरल विधि बताने की कृपा करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये विधि तो मैं बता चुका हूँ और इससे सरल कोई विधि नहीं है। यदि जागृत अवस्था में चेतना है और स्वप्न में भी चेतना है तो आपको विधि की भी आवश्यकता नहीं है। फिर विधि की क्या आवश्यकता है? चेतना बनाए रखिए। जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से ही आपको अनुभव होने लगेगा सूक्ष्म लोकों में। और ये एक दो दिन में नहीं होगा, इसमें कई वर्ष लग सकते। वो जब होगा तब दिखेगा और उसको होने में हजारों लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। यदि आप आज देखना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। कारण शरीर की प्रक्रियाएं देख सकते हैं आप, और वो तो जागृति में भी देख सकते हैं। जैसे वासनाएं, इच्छाएं उठ रही हैं, वो कारण शरीर की वृत्ति है, उसी को कारण शरीर कहा गया है। वही आपको स्वप्न अवस्था में भी दिखेगा, वही सूक्ष्म अवस्था में भी दिखेगा। जो जागृति में है वही सब जगह है। यदि आपको विलय देखना है तो वो तभी होगा जब विलय होगा उसका। यदि आपको जन्म मृत्यु की प्रक्रिया देखनी है, वो तभी दिखेगी जब वो प्रक्रिया होगी। जैसे सभी वस्तुओं का होता है, सभी वस्तुएं अनित्य हैं, तो सभी शरीर भी अनित्य हैं। जैसे स्थूल शरीर अनित्य है, जैसे उसका विलय हो जाता है, क्षय होता है, विलय होता है, वैसे सभी शरीरों का, सभी रचनाओं का विलय होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसका विलय ना होता हो। संपूर्ण प्रकृति का विलय भी हो जाता है, लेकिन वो आज नहीं दिखेगा, न कल दिखेगा, न एक वर्ष बाद दिखेगा। जब होगा तब दिखेगा। वो कब होगा कोई नहीं जानता। जैसे हम नहीं जानते कि ये स्थूल शरीर कब जाने वाला है, हम नहीं जानते। जब वो जाएगा तब आपको दिख जाएगा। ये जो आप कार्य कर रहे हैं वो प्रायोगिक है, और हर तरह का अनुभव हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर तरह का अनुभव हमारे हाथ में नहीं है। जो प्रकृति के नियंत्रण में है वो तभी दिखेगा जब वो प्राकृतिक रूप से होगा। हम क्यों करते हैं प्रयोग? किसी चीज का विलय करने के लिए नहीं, किसी चीज को नष्ट करने के लिए नहीं करते। हम अनुभव लेने के लिए करते हैं। हमें कुछ करना नहीं है वहां पर, केवल देखना है। देखकर वापस जागृति में आ जाना है और आपका प्रयोग सफल हुआ। उसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वहां जाकर कुछ जोड़ना तोड़ना चाहते हैं या फिर तरह तरह के संबंध बनाना चाहते हैं वहां, और कुछ उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो वासनाएं हैं, उनसे आसक्त होकर वो कुछ करना चाहते हैं, उनके प्रयोग धीरे धीरे निष्फल होने लगते हैं और उनकी प्रगति रुक जाती है, आध्यात्मिक प्रगति। इसीलिए वो प्रयोग केवल देखने के लिए बताए गए हैं कि यदि आपके मन में शंका हो कि ये विश्वचित्त में है क्या, या होता भी है या नहीं विश्वचित्त, ये शंकाएं दूर करने के लिए वो प्रयोग है। उनका कोई और उपयोग नहीं है। ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आप कारण शरीर देखना चाहते हो, यहाँ पर भी मिलेगा। सूक्ष्म शरीर देखना चाहते हैं, वो भी अभी यहाँ पर है, जागृत अवस्था में भी है। जैसे आपको अपने विचारों के अनुभव हो रहे हैं, आपकी भावनाओं के अनुभव हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो सूक्ष्म इंद्रियों से हो रहे हैं। और सूक्ष्म इंद्रियां कहाँ है? हवा में तो नहीं लटकी हो, सूक्ष्म शरीर में है। वही सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, वही स्वप्न में भी होगा। और जब सूक्ष्म अवस्था में स्थूल शरीर का अनुभव कम हो जाएगा, उस पर सारा ध्यान नहीं रहेगा, तो ये सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर वगैरह, उनका अनुभव जरा स्पष्ट हो जाता है। बस सारा विश्वचित्त यहीं का यहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई विधि नहीं करनी है। ये सब विधियां उनके लिए है जो यहाँ बैठे बैठे नहीं देख पा रहे कि क्या हो रहा है, उनके लिए है। मुझे तो स्थूल शरीर भी दिख रहा है, सूक्ष्म भी दिख रहा है, स्वप्न शरीर भी दिख रहा है, और कारण शरीर भी दिख रहा है यहाँ बैठे बैठे, जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये आपका अज्ञान है कि मुझे सूक्ष्म अवस्था में ही सूक्ष्म शरीर दिखेगा। ये आपका ज्ञान है कि मुझे कुछ विधि करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्रकट है, सब कुछ अभी है। जितना अज्ञान होगा उतना कम ज्ञान होगा, अर्थात इन अवस्थाओं का ज्ञान कम होगा। अभी हमारा अधिकतर जो ध्यान है वो जागृति में है, क्योंकि इस शरीर का ध्यान रखना है, इस जगत में जीवन जीना है, तो जागृति में सारा ध्यान 100% यही आ जाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ध्यान यही रखना है। आपके जो भी दैनिक कार्य है वो सब निपटा के, आपके जो भी जीवन उपयोगी कार्य है वो सब निपटा के, आप एक जगह बैठकर अपना ध्यान हटा सकते हैं इस स्थूल जगत से, और आपका जहां ध्यान जाएगा वहां आपकी चेतना जाएगी, वो अनुभव होंगे। बड़ा आसान है। ये विधि वगैरह क्यों दी है मैंने? ये उनके लिए है जो ये नहीं कर पाए। क्या विश्वचित्त का अनुभव अभी नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। मेरा ध्यान नहीं है, बस मेरा ध्यान सत्संग में है। मेरा ध्यान वहां है जहां ध्यान की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता नहीं रहती तो हमारा ध्यान कहीं और जा सकता है।
जहां चाहे वहां जा सकता है। अब आप कहेंगे नहीं ये तो होता नहीं है मुझसे, आपका कैसे हो गया पता नहीं, शायद ये सत्य नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो ये तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे, अर्थात आप प्रयोग करेंगे, साधना से होगा, प्रयास से होगा, निरंतर प्रयास लगे रहने से होगा। ये तब होगा जब आप इसमें एकदम सिद्ध हो जाएंगे, और इसमें 20-25 वर्ष आराम से लग जाते हैं। तो जो कई जन्मों की जिनकी साधना है वो इस योग्यता के साथ ही पैदा होते हैं, और उनको देख के हमें लगता है कि ये या तो झूठ बोल रहा है, या तो ढोंगी है, या तो पैसा कमाने के लिए कुछ चमत्कार दिखा रहा है, या फिर मुझ में कोई कमी है जो मैं इस तरह नहीं बन सकता। सभी बन सकते हैं, प्रयास की बात है, साधना की बात है। वर्षों वर्षों की साधना इसमें लग जाएगी, कई जन्मों की साधना लग जाएगी। उसके बाद आपकी चेतना इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई विधि की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो शुरुआत करने के लिए जो मैंने विधि दी है वो आप उसको आजमा सकते हैं। और जो ज्ञान आपको जागृति में हो रहा है वही ज्ञान सभी अवस्थाओं में होगा। कोई अवस्था विशेष नहीं है, कुछ विशेष नहीं है किसी भी अवस्था में, सभी माया है, सभी माया की अवस्था है। सब में वही अनुभव होंगे जो चित्त के अनुभव है, और कुछ नया कुछ भी नहीं होगा।